भारतीय राजनीति में कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जनता के दिलों में उतर जाती है। ऐसी ही एक कहानी है पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी की। एक ऐसा सफ़र जो संघर्ष, विश्वास और साहस की मिसाल है। तो दोस्तों, बात है 1970 की दशक, जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी की सत्ता की जड़ें गहरी थी। तो बंगाल में लगभग 34 सालों तक राज किया और ये पार्टी इतनी मजबूत थी कि दोस्तों, इसी दौर में एक युवा की आवाज़ उभरी, ममता बनर्जी। उन्होंने छात्र परिषद के जरिए राजनीति में कदम रखा, जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन था। उनकी तेज तर्रार और सीधी बात करने की शैली ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। उनकी निष्ठा और संघर्ष का ही नतीजा था कि 1984 में मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने ऐतिहासिक जादवपुर लोकसभा सीट से दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उनकी पहली और बड़ी जीत थी। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और वो राजीव गांधी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थी। तो दोस्तों, 1970 के दशक में राजीव गांधी की सरकार था देश में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हालांकि 1989 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1991 में वो फिर से संसद पहुंची और नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की राज्य मंत्री बनी। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की। ममता बनर्जी कांग्रेस में रहते हुए पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस आलकमान वामपंथियों के प्रति पर्याप्त कठोर नहीं है और उनकी नीतियों को लेकर कांग्रेस का रुख बहुत नरम है। वो महसूस कर रही थी, मतलब दीदी ममता बनर्जी महसूस कर रही थी, पश्चिम बंगाल की जनता को एक संसद विकल्प की ज़रूरत है और कांग्रेस वो भूमिका नहीं निभा पा रही थी। तब जाकर दोस्तों, दशकों तक कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहने के बावजूद ममता बनर्जी का कांग्रेस से मोह भंग होता चला गया। उनका मानना था कि राज्य इकाई पश्चिम बंगाल के हितों के लिए पर्याप्त रूप में मुखर नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, आखिरकार 22 दिसंबर 1997 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये एक बेहद साहसिक कदम था जिसने भारतीय राजनीति में एक नई इबारत लिखने की नींव रखी। तृणमूल कांग्रेस का उदय, यानी कि माँ माटी मानुष, जो बंगाली नारा है। तो दोस्तों, कांग्रेस से अलग होने के महज कुछ ही दिनों बाद 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC। तृणमूल कांग्रेस के शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे। वामपंथी शासन के खिलाफ अकेले लड़ना आसान नहीं था। ममता बनर्जी ने अनगिनत विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, भूख हड़ताल की और कई बार शारीरिक हमलों का भी सामना किया। उन्होंने सड़कों पर उतरकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया, जिससे उन्हें दीदी बड़ी बहन का लोकप्रिय संबोधन मिला। तो दोस्तों, ममता दीदी को प्यार से लोग दीदी बोलते हैं, अभी भी इस टाइम में सब लोग उसे दीदी ही बोलते हैं। तो दोस्तों, 2000 के दशक में सिंगूर और नंदीग्राम में आंदोलन ने उन्हें पूरे देश में एक जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। इन आंदोलनों ने वामपंथी सरकार की नींव हिला दी। तो दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस को एक मजबूत जन आधार दिया। तो दोस्तों, और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 2011, जब पश्चिम बंगाल की सरकार बनी ममता दीदी। तो दोस्तों, 2011 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दशकों के संघर्ष और संपर्क का फल सामने था। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने
34 साल पुराने वामपंथी शासन के किले को ध्वस्त कर दिया। ये भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक थी। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो दोस्तों, कांग्रेस के साथ एक युवा कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने से लेकर अपनी खुद की पार्टी बनाने और पश्चिम बंगाल में 3 दशकों के शासन को समाप्त करने तक ममता बनर्जी का सफ़र आदरणीय रहा है। उन्हें दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो और जनता का साथ हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज भी वो दीदी के रूप में बंगाल के राजनीति में एक अजेय शक्ति बनी हुई है और अभी तक 15 साल तक, लगभग 14-15 साल तक अभी वो ममता दीदी बंगाल में राज कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के डेली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर